हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के अध्याय अटल ध्रुव के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है उच्चारण के लिए। आप इन सभी शब्दों का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ध्रुव, आशीर्वाद, क्रूरता, तपस्वी, ईश्वर, प्रार्थना। इसके बाद है सोचें और बताएं। प्रश्न 1, राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे? राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम सुनीति और सुरुचि थे। प्रश्न 2, सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है सुरुचि ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया। प्रश्न 3, सुनीति किस बात से घबरा गई थी? ध्रुव को रोता हुआ देख सुनीति घबरा गई थी। इसके बाद है लिखें। और, तो, की, पर आदि शब्द लगाकर वाक्य पूरे करो। ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। ख, तपस्वी ने ध्रुव को हठ छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। ग, ध्रुव दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठ गया। घ, सुरुचि ने कहा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। क है राजा उत्तानपाद महाप्रतापी राजा थे। महाप्रतापी और अत्याचारी इन दोनों में से एक चुनना है, तो हम यहाँ उपयुक्त शब्द है महाप्रतापी। ख, सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम था या ध्रुव था। यहाँ सही विकल्प है सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। ग, ध्रुव तपस्या करने कहाँ गया? जंगल या मंदिर? जंगल गया। घ, ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर या शक्ति से प्रसन्न होकर? भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया। ण, ध्रुव राजा बना और रानी सुनीति राजमाता बनी। इसमें सुनीति आएगा। प्रश्न 3, ध्रुव किसका पुत्र था? इसका सही उत्तर है ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था। प्रश्न 4, सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी? इसका सही जवाब है राजा और राज्य के लोग सुनीति का आदर नहीं करते थे, इसलिए वह महल में ध्रुव के साथ अकेली रहती थी। प्रश्न 5, सुरुचि ने राजा की गोद से ध्रुव को क्यों उतारा? इसका उत्तर है ध्रुव का अपने पिता की गोद में बैठना सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ध्रुव को गोद से उतार दिया। प्रश्न 6, ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर है ईश्वर से मिलने की जिद के कारण तपस्या करने के लिए ध्रुव को जंगल में जाना पड़ा। प्रश्न 7, ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की? इसका उत्तर है ध्रुव ने पहले यमुना के किनारे बैठकर मंत्र का जाप किया, फिर वो कंदमूल खाने लगा, फिर कंदमूल छोड़कर वो सिर्फ पानी पर जीवित रहने लगा और उसके बाद वह निराहार रहकर भजन करने लगा और अंत में एक पैर पर खड़े होकर उसने तपस्या की। इस तरह से ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति की। इसके बाद है भाषा की बात। इसमें है निम्नलिखित शब्दों के जोड़े बनाएं, जैसे नाना से नानी, मौसा
मौसी, चाचा चाची, मामा मामी, राजा रानी। इसके बाद है नए शब्द बनाएं। चढ़ और इसमें ना जोड़ दिया तो ये क्या शब्द बन गया? चढ़ना, अलग शब्द बन गया। इसी तरह से पढ़, इन सब में हम ना जोड़ेंगे और नए शब्द बनाएंगे। पढ़ना, सुनना, सुनना, चलना, करना। ठीक है। और इसके बाद है यह भी करें, इस कहानी को याद करें और सुनाएं। तो ये कहानी आपको याद करनी है और भाषा की बात को आपको होमवर्क असाइनमेंट के अंतर्गत करना है। और जो ये सारे प्रश्न हैं इनको आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करना है। ठीक है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।